अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेचर नर्ड। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म एक बुक थी जो एडवर्ड सईद ने लिखी 1978 में। एडवर्ड सईद एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पोस्ट कलोनियल राइटर थे। पोस्ट कलोनियल राइटर मतलब उन्होंने कलोनियलिज्म के एरा के बाद राइटिंग्स लिखी कि कलोनियलिज्म गलत था। उसको जस्टिफाई करने की जितनी भी कोशिश कर ली जाए वो बेकार है। अगर किसी ऐसे इंसान को कहा जाए कि वो आपको रिप्रेजेंट करे या आपका तारुफ करवाए जो खुद को आपसे ज़्यादा सुपीरियर समझता हो, तो वो आपको किस तरह रिप्रेजेंट करेगा? जाहिर सी बात है वो आपको खुद से इन्फीरियर, खुद से कमतर पेश करेगा। यही है ओरिएंटलिज्म के वेस्ट ने ईस्ट को किस तरह पोर्ट्रे किया अपने लिटरेचर के थ्रू, अपने मीडिया के थ्रू। तो ओरिएंटलिज्म एक टूल ऑफ पावर है जो जस्टिफाई करने में मदद देता है कलोनियलिज्म को। ओरिएंटलिज्म के मुताबिक जो ईस्ट है वो एक्सोटिक, बैकवर्ड और इन्फीरियर है। इनको कोई सेंस नहीं है, ये अनसिविलाइज्ड लोग हैं और बहुत ही बैकवर्ड हैं, इनकी सोच बहुत ही पस्त है। तो जो वेस्ट है वो ख़ुद को सुपीरियर समझता है और कहता है कि हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम ईस्ट को जाके कुछ सिखाएं। तो ये इस तरह कॉलोनियलिज्म को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो सेकंड टर्म है द अदर, कि ये ईस्ट के साथ कॉन्ट्रास्ट किया जा रहा है कि ईस्ट जो है वो डिफरेंट है और स्ट्रेंज है, अजीब व गरीब है। यहाँ के लोग हम जैसे नहीं है, यानी वेस्ट जैसे नहीं है। ये वेस्ट की फ़िलासफ़ी है। उसके बाद है डिस्कोर्स। नॉलेज एंड लैंग्वेज। नॉलेज और लैंग्वेज जो है वो शेप करती है कि लोग किस तरह एक सब्जेक्ट के बारे में सोचते हैं। जब लोग एक चीज़ के बारे में कुछ गलत पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है वो उसके बारे में वही सोच रखेंगे। जैसे कि वेस्ट ने अपने मीडिया के थ्रू, अपने लिटरेचर के थ्रू जिस तरह ईस्ट को पोर्ट्रे किया कि तो उसी तरह लोगों की परसेप्शन बन गई कि ये लोग वाकई अनसिविलाइज्ड हैं, बैकवर्ड है और इन्फीरियर है। तो डिस्कोर्स एक अहम रोल प्ले करता है लोगों की परसेप्शन को बिल्ड करने में। उसके बाद है हेजेमनी का कॉन्सेप्ट। हेजेमनी होता है एक ग्रुप की दूसरे ग्रुप के ऊपर डोमिनेंस। इसको भी इन्होंने ओरिएंटलिज्म के ज़रिए जस्टिफाई किया कि हम लोग जो हैं वो सुपीरियर हैं, तो हम लोग डोमिनेंट हैं और जो हम लोग हैं वो ईस्ट को बेहतर बनाने के लिए आए हैं यहाँ के लोगों को। उसके बाद जो दो की टर्म्स है वो है ओरिएंट एंड ऑक्सीडेंट। ओरिएंट है ईस्ट, यानी इसमें आते हैं नॉर्थ अफ्रीका, मिडल ईस्ट और एशिया। और जो ऑक्सीडेंट है वो रिप्रेजेंट करता है वेस्ट को। ये टर्म वेस्ट ने अपने लिए यूज़ किया है। इसमें आते हैं यूरोप और अमेरिका। ये सिर्फ ज्योग्राफिक टर्म्स नहीं है बल्कि ये पावर डायनामिक्स को शो करती हैं। ऑक्सीडेंट जो है वो ख़ुद को ज़्यादा बेहतर और प्रोग्रेसिव और सुपीरियर कहते हैं, जबकि वो ओरिएंट्स को कहते हैं कि ये इन्फीरियर है हमसे और बैकवर्ड है। उसके बाद हेडिंग है अदर एंड ऑल्टर ईगो। अदर का वही कॉन्सेप्ट है कि वो ईस्ट को अपने से अलग समझते हैं कि ये हम जैसे नहीं है, ये अदर है, ये और हैं। ईस्ट जो है वो बैकवर्ड है, एक्सोटिक है और अनसिविलाइज्ड है इनके नज़रिए में। और जो वेस्ट है वो रेशनल है, सुपीरियर है, बेहतर है, प्रोग्रेसिव है, ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। तो ये इस तरह ईस्ट को अपने से अलग कह देते हैं। उसके बाद है ऑल्टर ईगो। वेस्ट जो है वो ईस्ट को अपनी रिफ्लेक्शन के तौर पर देखता है कि कोई ऐसी चीज़ जो थोड़ी फेमिलियर भी लगती है मगर डिफरेंट भी, जिस तरह पैराडॉक्स कह लो कि इन्फीरियर भी लगती है लेकिन फैसिनेटिंग भी। इसको डेंजरस भी कहते हैं और अट्रैक्टिव भी। यानी इनकी क्यूरियोसिटी है हकीकत में, जिसको इन्होंने अनसिविलाइज्ड कहकर बात ख़त्म करने की कोशिश की। डोमिनेशन और क्यूरियोसिटी जो थी उसको जस्टिफाई किया इन्होंने ओरिएंटलिज्म के ज़रिए वेस्ट ने। उसके बाद है ओरिएंटलिज्म एज डिस्कोर्स। माइकल फोकल्ट की थ्योरी है कि जो पावर है वो नॉलेज को शेप करती है। तो पावर में कौन था? वेस्ट कॉलोनियलिज्म के एरा में वेस्ट पावर में था। इन्होंने ईस्ट के बारे में नॉलेज बना दी कि इनके बारे में राय बना दी कि ये लोग इस तरह के हैं, बैकवर्ड हैं, इन्फीरियर हैं और इन्हें ज़रूरत है कि वेस्ट इनकी मदद करे और इन्हें बेहतर बनने में इनकी मदद करे। जबकि ऐसा नहीं है। ओरिएंटलिज्म सिर्फ ये नहीं है कि ईस्ट को किस तरह रिप्रेजेंट किया गया, बल्कि ये भी है कि इस रिप्रेजेंटेशन से वेस्ट को कितना फ़ायदा हुआ है। वेस्ट ने ईस्ट को इस तरह का प्रेजेंट किया और कहा कि कॉलोनियलिज्म बिल्कुल ठीक है, जबकि कॉलोनियलिज्म के ज़रिए इन्होंने जो इलाकों को कॉलोनाइज़ किया, अफ्रीका और एशिया के और साउथ ईस्ट एशिया के इलाकों को, इन्होंने सिर्फ उनको, इनका मकसद ये नहीं था कि उनको सिविलाइज़ करें, बल्कि इन्होंने उनके रिसोर्सेज से फ़ायदा उठाया। जैसे कि हार्ट ऑफ डार्कनेस में प्रेजेंट किया गया है कि किस तरह कॉलोनाइजर्स ने आइवरी यानी हाथी दांतों को की स्मगलिंग की और वहाँ की जो अवाम थी उनको एक्सप्लॉइट किया। तो ये है असल में कॉलोनियलिज्म। उसके बाद हेडिंग आती है स्कोप, स्ट्रक्चर एंड रीस्ट्रक्चर। जो ओरिएंटलिज्म है ये 20th सेंचुरी में थी, जब कॉलोनियलिज्म था और जो वेस्ट था वो डोमिनेंट था। इन्होंने ये थ्योरी पेश की ताकि वो अपने कॉलोनियलिज्म को जस्टिफाई कर सकें। लेकिन पोस्ट कॉलोनियल थिंकर्स ने इस थ्योरी को रिकंस्ट्रक्ट किया और चैलेंज किया ओरिएंटल स्टीरियोटाइप्स को। उन्होंने
इस बात को चैलेंज किया कि जिस तरह ईस्ट को प्रेजेंट किया जाता है, ईस्ट वाकई में वैसा नहीं है, ये गलत रिप्रेजेंटेशन है ईस्ट की। ईस्ट को समझा जाना चाहिए उनके अपने टर्म्स पे। ईस्ट को चाहिए कि वो अपना इंट्रोडक्शन अपने लिटरेचर के थ्रू खुद करवाए, अपने आप को दुनिया के सामने खुद रिप्रेजेंट करे। तो ये थी ओरिएंटलिज्म को जब रीस्ट्रक्चर किया गया। इसके बाद है पब्लिक रिलेशन पॉलिसी। इसमें ओरिएंटल का यूज़ किया गया है एक पॉलिटिकल टूल के तौर पे। वेस्ट गवर्नमेंट और मीडिया ने ईस्ट को प्रेजेंट किया उस तरीक़ों से ताकि वो अपनी मिलिट्री इंटरवेंशंस को, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को और पॉलिटिकल डोमिनेंस को जस्टिफाई कर सकें। उन्होंने ईस्ट की एक नेगेटिव इमेज अपने मीडिया के थ्रू और गवर्नमेंट के थ्रू प्रेजेंट की दुनिया के सामने, ताकि वो सपोर्ट हासिल कर सकें कि जो उनके एक्शंस हैं वो ठीक हैं। इस तरह इन्होंने ईस्ट को ख़तरनाक, टेररिस्ट इस तरह का पेश किया। उसके बाद है मेयरली इस्लाम। वेस्ट जो है वो इस्लाम को एक सिंगल एंटिटी के तौर पर नहीं देखता, उसकी डाइवर्सिटी को इग्नोर करता है कि इस्लाम के और भी पहलू हैं। एक स्टीरियोटाइप बना लिया वेस्ट है कि इस्लाम जो है वो वायलेंट है, ये टेररिस्ट हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं और बहुत ख़तरनाक लोग हैं। इस्लाम जो है ओप्रेसिव है, बैकवर्ड है, ख़ास तौर पर औरतों को लेके कि हर वक्त उन्हें पर्दे में रखते हैं। तो ये समझते हैं कि जो इस्लाम है वो ऑप्रेसिव है। इसके बाद है इज़ ओरिएंटलिज्म ऑल अबाउट इस्लाम? सो नो, ओरिएंटलिज्म इज़ नॉट ऑल अबाउट इस्लाम। इसमें इस्लाम पर फोकस है, लेकिन ये सारा का सारा इस्लाम के बारे में नहीं है। मॉडर्न ओरिएंटलिज्म में इस्लामोफोबिया का एक कॉन्सेप्ट है, जबकि जो एडवर्ड सईद का ओरिएंटलिज्म है उसमें जो वेस्ट है उसने तमाम ममालिक को जिनको उन्होंने कॉलोनाइज़ करके रखा, जैसे कि अफ्रीका, चाइना, जापान, इंडिया, इन सब को उन्होंने एक ही लेंस के थ्रू देखा है, वो भी अपने कि जो ईस्ट है वो इन्फीरियर है और बैकवर्ड है, इन्हें हमारी ज़रूरत है और हमने ही इन्हें बेहतर बनाना था। उसके बाद है ओल्ड ओरिएंटलिज्म एंड मॉडर्न ओरिएंटलिज्म। ओल्ड ओरिएंटलिज्म जो है वो 18th और 19th सेंचुरी में था, जब कॉलोनियल इरा था और इसको जस्टिफाई करना था कॉलोनियलिज्म को। वेस्ट ने ईस्ट को रिप्रेजेंट किया मैजिकल और अनसिविलाइज्ड, बैकवर्ड इस तरह से, जैसे कि अरेबियन नाइट्स में जो ईस्ट है इसको बहुत ही मैजिकल, पुरस्रार और अजीब व गरीब करके पेश किया गया है। उसी तरह मॉडर्न ओरिएंटलिज्म जो है हमारी पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, इन सब चीज़ों को टारगेट किया गया है। वेस्ट जो है वो अपने न्यूज़ में टेररिज्म और वॉर को दिखाता है। ये दिखाता है कि जो ईस्ट है वो बहुत ही डेंजरस लोग हैं, टेररिज्म है और अपनी मिलिट्री इंटरवेंशंस जो है, मुदाखलतें हैं जो है, पॉलिटिकल डोमिनेंस है, इन सब चीज़ों को जस्टिफाई करता है। दुनिया के सामने ईस्ट की एक गलत इमेज प्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल इंडियन मूवीज़ में किस तरह मुस्लिम्स को प्रेजेंट किया जाता है, गले में तावीज़, आँखों में सुरमा, सर पर टोपी। तो ये क्या है, एक मिसकंसेप्शन है कि हम लोग हर वक्त इसी तरह फिरते रहते हैं। ये पाकिस्तान आकर देखें तो लोग इस तरह के नहीं होते। तो ये है किसी को मिस रिप्रेजेंट करना कि वो असल में ऐसा नहीं है, मगर आप उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो। इसी तरह जो हॉलीवुड की मूवीज़ हैं उनमें जब भी कोई टेररिस्ट पेश करना होता है तो या तो वो अफ़गानिस्तान से आया होता है या वो पाकिस्तान से आया होता है। तो इसको कहते हैं ओरिएंटलिज्म, किसी की गलत इमेज पेश करना दुनिया के सामने, खुद को डोमिनेंट और पावरफुल दिखाने के लिए। उसके बाद है ओरिएंट एज एन इमिटेशन ऑफ द वेस्ट। ओरिएंट कौन है? ईस्ट के लोग, और वो क्या करते हैं, वेस्ट को इमिटेट यानी वेस्ट को कॉपी करते हैं। ये ओरिएंटलिज्म का कहना है कि जो ईस्ट है उसमें ओरिजिनलिटी नाम की चीज़ नहीं है, आर्टिफिशियल है, कॉपी करते हैं वेस्ट को, हमेशा से अनचेंजिंग है और डिपेंडेंट ही है, यानी हम पर डिपेंड करते हैं, ना खुद को बदल रहे हैं ना कोई प्रोग्रेस कर रहे हैं। इसके बाद मेजर क्लेम्स है जो एडवर्ड सईद ने अपनी इस बुक ओरिएंटलिज्म में किए। नंबर 1, द वेस्ट क्रिएटेड द ईस्ट, कि ये जो आइडिया ओरिएंट का, ईस्ट का प्रेजेंट किया है वेस्ट ने, ये सिर्फ और सिर्फ इनकी इमेजिनेशन है, इनका ख्याली पुलाव है बस, और कुछ नहीं। ये हकीकत में रियल ईस्टर्न कल्चर को रिप्रेजेंट नहीं करता। रियल ईस्टर्न कल्चर कई गुना डाइवर्स है और वो बिल्कुल भी बैकवर्ड नहीं है। सेकंड पॉइंट इज़ ओरिएंटलिज्म जस्टिफाइड कॉलोनियलिज्म, कि जो ओरिएंटलिज्म है उसके थ्रू वेस्ट ने अपने कॉलोनियलिज्म को जस्टिफाई किया है और कुछ भी नहीं, फ़ायदा उठाया और जस्टिफाई भी कर दिया कि हम ठीक है, हम तो यहाँ सिविलाइज़ करने आए थे। नंबर 3, ओरिएंटलिस्ट नॉलेज इज़ नॉट न्यूट्रल। ओरिएंटलिस्ट कौन है? वेस्ट। वेस्ट ने जो नॉलेज रिप्रेजेंट की ईस्ट के बारे में वो बिल्कुल भी न्यूट्रल नहीं है, बल्कि बायस्ड है। जो वेस्ट है उसने अपने लेंस से ईस्ट को देखा और रिप्रेजेंट किया। उन्होंने बुक्स में बस जो पढ़ लिया कि यही ठीक है, हाँ ऐसे ही है ईस्ट। उन्होंने उस पर रिसर्च नहीं की, यहाँ आकर ख़ुद नहीं देखा कि ईस्ट कैसा है, और ख़ुद से ही नॉलेज बांटना शुरू कर दी कि जी ईस्ट बैकवर्ड है। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, ओरिएंटलिज्म स्टिल एग्जिस्ट टुडे। ओरिएंटलिज्म आज भी एग्जिस्ट करता है, वो कॉलोनियल इरा ख़त्म होने के बाद भी। अपने मीडिया के थ्रू वेस्ट आज भी ईस्ट को इसी तरह पोर्ट्रे करता है, ख़ुद को डोमिनेंट रखने के लिए।
ओरिएंटलिज्म है वो सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री की बात नहीं है, बल्कि ओरिएंटलिज्म आज भी एग्जिस्ट करता है। अ, आज भी वेस्ट अपने मीडिया के थ्रू, अपने लिटरेचर के थ्रू ईस्ट को डेंजरस और बैकवर्ड ही पेश करता है। तो एडवर्ड सईद का कहना ये है कि ईस्ट को चाहिए कि वो खुद को खुद रिप्रेजेंट करे, दुनिया के सामने खुद पेश करे। वेस्ट को ये हक हासिल नहीं कि वो ईस्ट को रिप्रेजेंट कर सके और उसकी एक इमेज क्रिएट कर सके दुनिया के सामने, नहीं। ईस्ट को उसके लेंस के थ्रू देखा जाना चाहिए। तो ये है ओरिएंटलिज्म। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी।